हेलो फ्रेंड्स, प्रीति मैम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एडजस्टमेंट्स टिक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 61 पे दिया है। तो सबसे पहले हम इसका हेडिंग पढ़ेंगे। हेडिंग क्या दिया है? सन एंड मून आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पे पार्टनर्स का नाम क्या है? सन एंड मून। आगे क्या दिया है? शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, यानी कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल है। तो जो नेट प्रॉफिट आएगा उसे हम दोनों पार्टनर्स के बीच में इक्वल डिवाइड करेंगे। आगे हमें क्या दिया है? यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो हमें एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट देना है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसे देखकर। अब हम आगे क्या चेक करेंगे? हम ये चेक करेंगे कि कौन सा कैपिटल मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। तो जब हमें एक कैपिटल दिया होता है तो वो कौन सा मेथड होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और जब हमें दो कैपिटल दिया है, यानी कि करंट कैपिटल भी दिया है, तो कौन सा मेथड होता है? फिक्स कैपिटल मेथड। तो यहाँ देखिए आपको करंट अकाउंट भी दिया है, यानी कि करंट कैपिटल भी दिया है। तो ये कौन सा मेथड है? फिक्स कैपिटल मेथड है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? ये जो फिक्स कैपिटल हमें दिया है, कैपिटल अकाउंट वाला, इसकी पोस्टिंग कहाँ चली जाएगी? डायरेक्टली बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। हम इसे सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद ये जो करंट अकाउंट का हमें दिया है बैलेंस, सन का दिया है, मून का कहाँ दिया है? मून का यहाँ देखिए डेबिट साइड में दिया है। तो जब भी आपको पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट साइड में दिया होगा तो वो पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप उसका पोस्टिंग करेंगे। और जब भी पार्टनर्स का कैपिटल आपको डेबिट साइड में दिया होगा तो उसको पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट जो भी आप बना रहे हैं उसमें आप डेबिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो सन का कैपिटल है ये क्रेडिट में दिया है, तो जो हम पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाएंगे, इस सब में हम क्या बनाएंगे? पार्टनर्स का करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है। फिक्स कैपिटल मेथड में हम करंट अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते। तो यहाँ पे ये जो सन का कैपिटल है क्रेडिट में दिया है, तो ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम इसे लिखेंगे। और मून का जो कैपिटल है ये हमें कौन सा साइड दिया है? डेबिट साइड में दिया है, तो इसे हम कहाँ लिखेंगे? पार्टनर्स के करंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम इसे लिखेंगे। तो ये हमने देख लिया है। बाकी यहाँ कुछ नहीं देखेंगे, क्योंकि जब हम पोस्टिंग करेंगे तब तो हम देखेंगे ये एक एक आइटम्स को। तो अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे? एडजस्टमेंट्स टिक करेंगे। तो एडजस्टमेंट्स में सबसे पहले हमें क्या दिया है? पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी ₹6,000 पर एनम इन एडिशन टू देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग, यानी कि उनको प्रॉफिट में से शेयरिंग तो मिलेगा ही, नेट प्रॉफिट में से तो शेयरिंग मिलेगा ही, लेकिन उसके अलावा उन्हें क्या मिलने वाला है? पूरे साल का 6,000 सैलरी भी मिलने वाला है। दोनों पार्टनर्स को 6,000 का सैलरी मिलने वाला है। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि पार्टनर्स के लिए क्या है? ये इनकम है। तो इसलिए पार्टनर्स के अकाउंट को हम क्या करेंगे? पार्टनर्स के करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, क्योंकि बिजनेस के लिए क्या है? ये एक्सपेंडिचर है। बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? सैलरी देना पड़ेगा, उसके लिए एक्सपेंडिचर है। और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं ये इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो जो भी एक्सपेंडिचर जिनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या दिया एडजस्टमेंट? डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मशीनरी एट 10%, 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या? कि ये जो 10% है ये किसका डेप्रिसिएशन है? लैंड एंड बिल्डिंग का। 5% किसका है? फर्नीचर का। और 3% किसका डेप्रिसिएशन है? मशीनरी का। तो पहले तो हम तीनों आइटम्स को टिक कर लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ दिया है? यहाँ दिया है, तो इसे हम टिक कर लेंगे। उसके बाद क्या है? फर्नीचर, तो फर्नीचर को भी हम टिक कर लेंगे। और उसके बाद हमें दिया है मशीनरी, तो मशीनरी को भी हम टिक कर लेंगे। अब यहाँ मशीनरी के नीचे आपको ब्रैकेट में भी कुछ लिखा है। क्या लिखा हुआ है? परचेस्ड ऑन 1/7/2018। मतलब ये जो मशीनरी है 40,000 का, ये किस डेट को परचेस हुआ है? 1 जुलाई 2018 को। तो 1 जुलाई 2018 से लेकर के हमारा जो ईयर एंड है 31 मार्च 2019, कितने मंथ्स हो रहे हैं? 9 मंथ्स हो रहे हैं। कितने मंथ्स हो रहे हैं? 9 मंथ्स हो रहे हैं। मतलब हमने इस मशीनरी को सिर्फ 9 मंथ्स ही यूज किया है, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी हम
9 मंथ्स के लिए ही निकालेंगे। अब ये जो आपको 3% का डेप्रिसिएशन दिया है, ये तो पूरे साल के लिए दिया है, लेकिन हमने इसे सिर्फ 9 मंथ्स ही यूज किया है, तो हम 9 मंथ्स के लिए निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये आपका मशीनरी है, मशीनरी का अमाउंट कितना दिया है, 40,000 दिया है हमें, तो 40,000 के ऊपर कितना परसेंट लेना है, 3%। तो 3/100 इंटू कितने मंथ्स के लिए निकालना है, डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स के लिए, तो हम यहाँ लेंगे 9 अपॉन टोटल मंथ्स कितने होते हैं, 12। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा 900। इसको कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 900, यानी कि मशीनरी के ऊपर 900 डेप्रिसिएशन आएगा। ओके, तो ये हमने टिक कर लिया है डेप्रिसिएशन का सब। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, यानी कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलने वाला है उनके कैपिटल्स पे 5%। तो इसका पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि इंटरेस्ट पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है, इसलिए पार्टनर्स अपने करंट अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, क्योंकि बिजनेस के लिए क्या है, ये एक्सपेंडिचर है, बिजनेस को ये इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, इसीलिए बिजनेस जो भी हम एक्सपेंडिचर होता है बिजनेस का, वो हम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और इसके लिए हमें कुछ भी टिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें डायरेक्ट पोस्ट करना है, इसे हमें किसी भी दूसरे आइटम से लेस या ऐड नहीं करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम देखते हैं क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ₹60,743। तो ये तो क्लोजिंग स्टॉक दिया है, इसका पहला इफेक्ट कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट के असेट साइड में। अब इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है, वेजेस इंक्लूड्स ₹1,000 एज एडवांस गिवन टू वर्कर्स, यानी कि ये जो वेजेस है 1,000 ये एडवांस दिया है, मतलब ये इस ईयर का एक्सपेंडिचर नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर है। तो इस ईयर में हम इसे ऐड करेंगे क्या, नहीं करेंगे, तो इसे हमें वेजेस से माइनस करना होगा। तो वेजेस पे हम टिक करेंगे, यहाँ हम टिक कर देंगे, और इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, पहला इफेक्ट जाएगा लेस फ्रॉम वेजेस, और दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के असेट में। जब भी हम एडवांस एक्सपेंडिचर जब भी हम एडवांस में देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, असेट्स हो जाता है, और अगर हम इनकम एडवांस में ले लेते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, लायबिलिटी हो जाता है। लेकिन जो भी एडवांस होगा वो हमेशा माइनस करते हैं, क्योंकि वो इस ईयर का इनकम या एक्सपेंडिचर नहीं होता है, और इस ईयर के फाइनल अकाउंट में हम सिर्फ इसी ईयर का एक्सपेंडिचर और इनकम शो कर सकते हैं, बाकी जो भी है वो हम माइनस कर देते हैं। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ₹800, यानी कि इंटरेस्ट ड्यू है, यानी कि बाकी है, और हमने वो पे नहीं किया है, तो बाकी है यानी कि आउटस्टैंडिंग है। तो ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग क्या होगा, पहले तो इंटरेस्ट में ऐड होगा, लेकिन इंटरेस्ट दिया है कि नहीं पहले हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ ट्रायल बैलेंस में आपको कहीं भी इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो इसका इफेक्ट डायरेक्टली कहाँ हम लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हम लिखेंगे, क्योंकि ये कौन सा इंटरेस्ट है जो हम पे करने वाले हैं, तो ये डेबिट साइड में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और पहले से इंटरेस्ट नहीं दिया डेबिट में, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे वहां पे टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, या फिर टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। और इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, क्योंकि इंटरेस्ट हमें भरना बाकी है, मतलब ये हमारा लायबिलिटी हो गया। ओके, तो इसमें हमें कुछ भी टिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं है। अब उसके बाद हम देखते हैं क्या दिया है, टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹38,130। ये देखिए, आपको नेट प्रॉफिट पहले से ही दे दिया गया है। अब ये नेट प्रॉफिट हमें मिलता कब है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हमें मिलता है। तो ये नेट प्रॉफिट हमें पहले से ही मिल गया है, यानी कि ये जो दोनों अकाउंट है इसका आंसर हमें मिल गया है, तो ये दोनों अकाउंट हमें बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम डायरेक्टली क्या बनाएंगे, पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाएंगे, और दूसरा हम क्या बनाएंगे, हम बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, बैलेंस शीट बनाएंगे, देखिए यहाँ पे लिख के दिया भी है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट ओनली। सिर्फ हमें ये दो ही अकाउंट बनाना है। तो इस केस में क्या होगा, जहां जहां मैंने आपको बोला प्रॉफिट एंड लॉस का, ये हम इग्नोर करेंगे। जो सेकेंड इफेक्ट है इसे हम, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला, क्योंकि ये तो हमें बनाना नहीं है, तो इसे हम इग्नोर कर देंगे। यहाँ भी इसका मैंने बताया नहीं आपको कहाँ कहाँ जाएगा,
डेप्रिसिएशन का आपको तो पता भी हो गया होगा, पहला इफेक्ट कहाँ जाता है, लेस फ्रॉम असेट्स, ऑल असेट्स में से लेस होता है, और दूसरा इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमें बनाना नहीं है, तो एक ही इफेक्ट जाएगा सिर्फ लेस फ्रॉम ऑल असेट्स, जिसका जितना भी डेप्रिसिएशन आएगा उसके असेट से हम लेस करेंगे, बिल्डिंग का जो आएगा बिल्डिंग से लेस करेंगे, फर्नीचर का जो आएगा फर्नीचर से, मशीनरी का जो आएगा मशीनरी से, और सेकेंड इफेक्ट लिखना नहीं है हमें क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है। उसके बाद इसका भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें नहीं बनाना है, तो ये जो सेकेंड इफेक्ट है ये हम इग्नोर करेंगे। यहाँ भी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, तो ये जो फर्स्ट इफेक्ट है ये हम इग्नोर करेंगे। यहाँ भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, तो ये फर्स्ट इफेक्ट हम इग्नोर करेंगे। यहाँ भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है, तो फर्स्ट इफेक्ट हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो जहां कहीं पे भी आपको ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट इफेक्ट या सेकेंड इफेक्ट दिया है उसे हम इग्नोर करेंगे। सिर्फ आपको कौन सा एडजस्टमेंट करना है, बैलेंस शीट का और पार्टनर्स करंट अकाउंट का। तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होते हैं और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन आपको दोनों इफेक्ट कहाँ कहाँ जाने वाला एडजस्टमेंट का, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे आंसर पे, ये चीजें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। तो अभी जब हम सम करेंगे तो मैं आपको सब अच्छे से बताऊंगी। ओके, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसे आप जो आपका टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है तो उसमें आप सेम टिक करके ले लीजिए, और जब आप ये वीडियो देखेंगे सॉल्यूशन तो वो आपके सामने क्वेश्चन रखिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपके सामने होता है तो आपको अच्छे से समझ में आता है सॉल्यूशन। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया है, एडजस्टमेंट टिक कर लिया है, अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि हमें क्या बनाना था, सिर्फ पार्टनर्स करंट अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना था। तो हमने ये पार्टनर्स करंट अकाउंट बना लिया है और ये हमने बैलेंस शीट बना लिया है, और इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी डेटर्स रिलेटेड कुछ भी एंट्री नहीं दिया है, ना तो कुछ एडजस्टमेंट दिया है, इसलिए हमने यहाँ डेटर्स का जो फॉर्मेट हम बनाते हैं एवरी क्वेश्चन में वो हमने नहीं बनाया है यहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ पार्टनर्स करंट अकाउंट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ओपनिंग कैपिटल्स दिया हुआ है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो सबसे पहले हमें फिक्स कैपिटल दिया है जो क्रेडिट साइड में, फिक्स ओपनिंग कैपिटल जो हमें दिया है सन एंड मून का 33,500, तो वो हमें कहाँ लिखना है, लायबिलिटी में, तो वो हम लिखेंगे यहाँ लायबिलिटी में। सन का कितना दिया है 33,500 और मून का भी हमें दिया है 33,500, और हम दोनों का टोटल ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 67,000। अब इसके बाद हमें आगे क्या दिया है, करंट कैपिटल दिया है। तो करंट अकाउंट का जो ओपनिंग कैपिटल दिया है सन का क्रेडिट साइड में दिया है और मून का डेबिट साइड में दिया है। तो सन का जो कि क्रेडिट साइड में दिया है वो हम यहाँ क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और सन का दिया है क्रेडिट में तो इसलिए सन के कॉलम में हम लिखेंगे कितना दिया है हमें, सन का 6,000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6,000 और यहाँ हम डैश कर देंगे। और मून का जो करंट अकाउंट का ओपनिंग कैपिटल है वो हमें कौन सी साइड में दिया है, डेबिट साइड में, इसलिए हम पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में उसका लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना, मून का कितना दिया है हमें 4,000, तो ये 4,000 हम डेबिट साइड में मून के कॉलम में लिख देंगे और यहाँ सन के कॉलम में डैश कर देंगे। अब इसके बाद हम एक एक करके ट्रायल बैलेंस का पहले पोस्टिंग करेंगे, उसके बाद हम नेट प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। तो पहले सबसे पहले हमें क्या दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है, हमारा फिक्स्ड असेट होता है। फिक्स्ड असेट का मतलब वो असेट जो कि बिजनेस में कम से कम 4 से 5 साल के लिए रहता है, अगर हमने एक बार खरीद लिया तो हमें उसे बार बार खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है फिक्स्ड असेट है, तो फिक्स्ड असेट सारा हम असेट्स में टॉप में लिखते हैं, और जो करंट असेट्स होता है जैसे कि डेटर्स, बिल रिसीवेबल्स, जो कि बिजनेस में 1 साल से ज्यादा नहीं रहता, खत्म हो जाता है, ऐसे असेट्स हम नीचे लिखते हैं। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया है हमें 40,000, और इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है तो हम इनर कॉलम में लिखेंगे और यहाँ पे 1 लाइन हम लीव कर देंगे। अब इसके बाद हमें दिया है फर्नीचर। फर्नीचर भी क्या है, फिक्स्ड एसेट है, तो वो भी हम यही लिखेंगे बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं फर्नीचर। फर्नीचर भी, उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है तो ये भी अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे 18,000, और इसके नीचे भी हम 1 लाइन लीव कर देंगे एडजस्टमेंट के लिए। उसके बाद हमें दिया है मशीनरी। तो मशीनरी भी असेट्स है तो इसे भी हम यही लिखेंगे और ये भी फिक्स्ड असेट है, तो यहाँ हम लिख देते हैं मशीनरी।
मशीनरी हमें दिया है 40,000 और इस पे एडजस्टमेंट है तो हम 1 लाइन लीव करेंगे एडजस्टमेंट के लिए। उसके बाद और इसके ऊपर ब्रैकेट में आपको दिया था परचेज ऑन 1/7/18 यानी कि 9 मंथ्स ही यूज हुआ है, 9 मंथ्स पहले ही परचेज हुआ है 1 जुलाई को। तो मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे 3% वो सिर्फ 9 मंथ्स के लिए चार्ज करेंगे। तो हमने वो कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया था, कितना आया था, वो कितना आया था 900 आया था। तो वो हम जब एडजस्टमेंट करेंगे तब हम अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद क्या दिया है, गुडविल। गुडविल क्या होता है, इंटेंजिबल असेट होता है। इंटेंजिबल असेट्स वो असेट्स होते हैं जिसे हम टच नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते, हम सिर्फ उसे फील कर सकते हैं। और गुडविल क्या होता है, नेम एंड रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो अच्छा रेपुटेशन होता है उसके वजह से, उस रेपुटेशन की वजह से बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। अब जैसे कि कोई भी कंपनी है मान लीजिए या कोई बिजनेस है जिसका कि मार्केट में अच्छा रेपुटेशन है तो उसका प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो ये हमें प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट कमाने में हेल्प करता है। तो इसीलिए ये भी हमारा क्या होता है, असेट होता है और इसे हम इंटेंजिबल असेट कहते हैं। तो इंटेंजिबल असेट ठीक फिक्स्ड असेट्स के नीचे हम लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे गुडविल। गुडविल हमें दिया है कितना, 2000। तो इसे हम लिख देंगे 2000 और इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद क्या दिया है, वेजेस दिया है। वेजेस का एंट्री हम कहाँ करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है तो इसकी एंट्री को हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। ओके, अब इसके बाद हमें दिया है करंट अकाउंट मून का, वो तो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या दिया है, 8% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। मान लो किसी कंपनी के डिबेंचर्स में हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, अब इन्होंने सन एंड मून ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, डिबेंचर्स खरीदा है किसी कंपनी का, तो ये इनका क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट्स हम कहाँ लिखते हैं, ये जो भी फिक्स्ड असेट है, टेंजिबल असेट्स है, इसके नीचे लिखते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे डिबेंचर्स। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 8% डिबेंचर बोला है। तो जब कभी भी इन्वेस्टमेंट्स के साथ में जो भी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो डिबेंचर हो या शेयर्स हो, उसके साथ में अगर आपको परसेंट भी दिया है, ठीक है, तो परसेंट दिया हो अगर साथ में तो आपको समझ जाना है कि इस पे हिडन एडजस्टमेंट है। ओके, अगर परसेंट साथ में नहीं दिया हो तो फिर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हम डायरेक्टली पोस्टिंग कर देंगे। लेकिन अगर परसेंट भी दिया हो साथ में इन्वेस्टमेंट्स पे, शेयर्स पे या डिबेंचर्स पे या बॉन्ड्स पे, तो आपको समझ जाना है कि वो हिडन एडजस्टमेंट है और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और देखिए ब्रैकेट में आपको और एक इंफॉर्मेशन दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, परचेस्ड ऑन 1/10/2018। ये कब परचेस हुआ था डिबेंचर, 1 अक्टूबर को, 1/10 यानी कि 1 अक्टूबर को परचेस हुआ था। तो ये डिबेंचर जो हम लिखेंगे इसके ऊपर पहले तो हम डिबेंचर लिख देंगे 8,000 और इसके ऊपर हम 8% का हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स, क्योंकि परचेस कब हुआ था, 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च 2019 जो कि हमारा ईयर एंडिंग है, वहां तक कितने मंथ्स हो रहे हैं, 6 मंथ्स हो रहे हैं। तो इसलिए हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट इसके ऊपर काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें 6 मंथ्स के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलने वाला है 8%। और अगर इसके साथ में ये इंटरेस्ट इसके साथ में ये परसेंट 8% नहीं दिया होता तो फिर हम वो हिडन एडजस्टमेंट नहीं करते, फिर हम सिर्फ लिख देते डिबेंचर 8,000। लेकिन वो परसेंट दिया है, ये हिडन एडजस्टमेंट है, इसलिए हमें इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर कितना है, 8,000 हमें दिया है और इसके ऊपर इंटरेस्ट हमें निकालना है। और ये इंटरेस्ट क्या होगा, इसमें प्लस होगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट रिसीवेबल है। तो जो इंटरेस्ट हमें मिलना बाकी है, इंटरेस्ट मिलना बाकी है, तो जो इंटरेस्ट हमें मिलना बाकी है वो भी क्या हो जाता है, असेट्स हो जाता है। आगे जाके हम वो रिसीव करने वाले हैं तो असेट्स है, तो इसीलिए हम इसे डिबेंचर्स में ऐड करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस इंटरेस्ट रिसीवेबल। और इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे 8,000 का 8% 6 मंथ्स के लिए। तो यहां मैं कैलकुलेट करती हूं, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डिबेंचर कितना है, 8,000 है, 8,000 के ऊपर कितना परसेंट, 8%, कितने मंथ्स के लिए,
6 मंथ्स के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। ओके, अब ये 320 को हमें इसमें प्लस करना है, तो यहाँ हम प्लस कर लेते हैं 320, तो ये आ जाएगा 8320। और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाता है, ये इंटरेस्ट रिसीवेबल है, हमें मिलने वाला है, मतलब हमारा इनकम है, तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है, इसलिए वो वाली एंट्री को हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद हमें क्या दिया है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है ये ट्रायल बैलेंस का। ये क्वेश्चन में ये जो चीज दिया है प्रोविडेंट फंड, यहाँ भी दिया है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, और क्रेडिट साइड में एक दिया है आपको प्रोविडेंट फंड। ये जो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, यहीं पे बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो इसलिए अभी मैं जो बता रही हूँ आप ध्यान से सुनना। ये जो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है, साथ में इन्वेस्टमेंट वर्ड ऐड हो गया है, तो जब भी कुछ इन्वेस्टमेंट हमें दिया होता है वो हम कहाँ लिखते हैं, असेट्स में, वो हमारा असेट होता है। तो ये प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट बोला है, तो ये भी हम कहाँ लिखेंगे, असेट में। और अगर सिर्फ प्रोविडेंट फंड बोला होगा, जैसे कि क्रेडिट साइड में आपको दिया है ओनली प्रोविडेंट फंड, तो किसी भी तरह का फंड हम कहाँ लिखते हैं, लायबिलिटीज में। तो सिर्फ प्रोविडेंट फंड बोला होगा तो हम लायबिलिटी में लिखेंगे। उसके अलावा प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन अगर दिया होता तो कंट्रीब्यूशन यानी कि इसके लिए बिजनेस के लिए क्या है, वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो वैसा अगर दिया होता तो हम वो कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, फिर भी मैंने आपको बता दिया। और अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे प्रोविडेंट फंड रिलेटेड एंट्रीज कहाँ जाता है और कब जाता है, क्यों जाता है, अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूं तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगी। तो अभी फिलहाल हम प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट जो कि असेट्स में जाता है वो हम एंटर कर लेते हैं। क्या दिया है यहाँ, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, कितना दिया है हमें, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट दिया है 3500, तो ये हम लिख देंगे 3500। तो अब इसके बाद हमें क्या दिया है, अगला हमें दिया है स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स। तो जब कभी भी पोस्टल स्टैम्प या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी या लूज टूल्स ये सब के साथ आपको स्टॉक वर्ड एडेड मिल जाए, स्टॉक, तो आपको समझ जाना है कि वो उस चीज का क्लोजिंग स्टॉक है। और क्लोजिंग स्टॉक हम कहाँ लिखते हैं, असेट्स में लिखते हैं। तो ये दिया है स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प, यानी कि पोस्टल स्टैम्प का ये क्लोजिंग स्टॉक है। सिर्फ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ओनली पोस्टल स्टैम्प दिया होगा तो कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि वो उस साल का क्या है, जितना मटेरियल हमने यूज किया है वो होता है, एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन स्टॉक बोल दिया मतलब वो उतना चीज जो है वो बच गया है, तो बच गया होता है तो हम नेक्स्ट ईयर यूज कर सकते हैं, मतलब वो हमारा क्या है, असेट्स है, इसलिए हम असेट्स में लिखते हैं। तो ये पोस्टल स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स असेट्स में जाएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प। स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स हमें कितना दिया है, 500, तो हम यहाँ लिख देंगे 500। इसके बाद अब हम क्रेडिट साइड का बैलेंस देखते हैं। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या दिया है, कैपिटल्स, फिक्स कैपिटल, तो वो तो हमने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है, राइट। अब उसके बाद हमें दिया है करंट कैपिटल ऑफ मून, करंट कैपिटल ऑफ सन, तो ये भी हमने यहाँ लिख दिया है 6000 सन का। उसके बाद हमें क्या दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स कहाँ जाता है, लायबिलिटीज में जाता है, तो इसे हम लायबिलिटी में लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ आपको 2 से 3 लाइन छोड़ के लिखना है, क्योंकि वो लाइन किस लिए होगा, यहाँ से जो हमें बैलेंसिंग फिगर मिलेगा करंट अकाउंट का, पार्टनर्स करंट अकाउंट का, वो हमें यहाँ पोस्ट करना होता है, राइट। तो इसलिए हम 2 से 3 लाइन छोड़ के लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमें दिया है 25,000, तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या होता है, लायबिलिटी होता है, तो इसे भी हम यहाँ लिख देंगे लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया है, 10,000। उसके बाद दिया है रिजर्व फंड। अब ये फंड बोल दिया है, तो जब भी फंड वर्ड आ जाए आपको समझ आना है सब फंड्स कहाँ जाते हैं, लायबिलिटीज में, क्योंकि वो बिजनेस का खुद का पैसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम उसे कहाँ लिखते हैं, लायबिलिटीज में लिखते हैं, वो उसके पार्टनर्स का पैसा है, ओके। तो इसे हम लायबिलिटी में लिखते हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं
रिजर्व फंड, रिजर्व फंड हमें दिया है 5000। अब इसके बाद हमें दिया है प्रोविडेंट फंड। देखिए जो मैंने आपको पहले बताया था, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट होगा तो हम कहाँ लिखेंगे, असेट्स में। प्रोविडेंट फंड सिर्फ दिया होगा तो हम कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी में, क्योंकि फंड सारे कहाँ लिखते हैं, लायबिलिटीज में लिखते हैं। जैसे कि रिजर्व फंड, जनरल फंड या प्रोविडेंट फंड कहाँ लिखते हैं, लायबिलिटी में। और प्रोविडेंट फंड अगर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है तो कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, क्योंकि वो बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर होता है। तो ये प्रोविडेंट फंड हम लायबिलिटी में लिख देते हैं। प्रोविडेंट फंड हमें दिया है 5000, तो ये हमने लिख दिया 5000। तो ये ट्रायल बैलेंस के सारे एंट्रीज हमने कर लिए। अब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो एडजस्टमेंट में हमें सबसे पहले क्या दिया है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी ₹6000 पर एनम इन एडिशन टू देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग। मतलब पार्टनर्स को क्या मिलने वाला है, सैलरी मिलने वाला है। तो इसका क्या इफेक्ट दिया बताया था मैंने, पहला कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि पार्टनर्स के लिए क्या है, ये इनकम है, इसलिए उनके अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। और दूसरा इफेक्ट मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है, तो इसलिए सिर्फ एक इफेक्ट जो है पहला वही हम पास करेंगे। तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे बाय सैलरीज टू पार्टनर्स, कितना आ जाएगा, 6000। अब इसके बाद हमें क्या दिया है, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मशीनरी एट 10%, 5% एंड 3%। तो तीनों के ऊपर हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, कितना आएगा, और फिर वो हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग का है, यहाँ मैं लिख देती हूँ लेस डेप्रिसिएशन। तो लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 है, उसके ऊपर कितना परसेंट बोला है डेप्रिसिएशन, 10%। तो 10% कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। 10% कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। तो ये हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ 4000। तो ये कितना आ जाएगा, 36,000। और इसे हमें माइनस करना है, इसलिए ब्रैकेट में रखेंगे। उसके बाद दूसरा दिया है हमें फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन, कितना परसेंट, 5%। तो फर्नीचर क्या हम लिख देंगे, लेस डेप्रिसिएशन। 18,000 का 5% कितना आ जाएगा, 900। तो ये 900 हम माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 17,100। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट डेप्रिसिएशन किस पे दिया है, मशीनरी पे, कितना, 3%। लेकिन यहाँ पे क्या था, एक हिडन कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ था आपको, क्या कि ये 9 मंथ्स ही यूज किया है, 9 मंथ्स पहले ही खरीदा है, तो इसलिए इसका डेप्रिसिएशन मैंने पहले ही आपको बता दिया था निकाल के, कितना आया था, 900 आया था। तो इसे हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे, लेस डेप्रिसिएशन 900। तो इसे हम माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 39,100। तो ये सारा डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर लिया है, माइनस कर लिया है। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि ये लॉस होता है इसलिए। लेकिन यहाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे हैं, इसलिए वो वाला इफेक्ट जो है सेकेंड इफेक्ट वो हम इग्नोर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल पे उनको क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो ये कौन से कैपिटल पे मिलेगा, ये फिक्स कैपिटल पे। ये वाला जो कैपिटल है इस पे नहीं मिलता है इंटरेस्ट, कभी भी किस पे मिलेगा, फिक्स कैपिटल जो इनका दिया है 33,500, इसके ऊपर हम 5% निकालेंगे। तो हम यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कितना दिया है, 33,500। दोनों का भी अमाउंट सेम है कैपिटल का, तो हम एक ही बार निकालेंगे इसका 5%। तो ये आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा कितना, 1675।
तो ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सन एंड मून का। तो ये हम इसका पोस्टिंग कहाँ कहाँ करेंगे, एक तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट में और दूसरा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने नहीं बनाया है तो वो वाला एंट्री हम स्किप करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 1675 दोनों को 5% मिल रहा है और दोनों का कैपिटल भी सेम है, तो सेम अमाउंट आ गया। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, लेकिन हमने ट्रेडिंग अकाउंट इस क्वेश्चन में नहीं बनाया है तो पहला इफेक्ट हम इग्नोर कर देंगे। और दूसरा कहाँ जाता है, असेट्स में। तो असेट्स में हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है हमें 60,743, तो यहाँ लिखेंगे 60,743। अब उसके बाद हमें क्या दिया है, वेजेस इंक्लूड ₹1,000 एज एडवांस गिवन टू वर्कर्स। तो ये मैंने आपको बताया था कि इसका पहला इफेक्ट माइनस होगा वेजेस से, लेकिन हमने ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया है तो वेजेस तो एंट्री ही नहीं किया, तो हमें वेजेस में माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो इसका सेकेंड इफेक्ट है कहाँ जाने वाला है, असेट्स में, क्योंकि ये हमने एडवांस में दिया है वेजेस, तो फिर ये असेट्स हो जाएगा। अब हम असेट्स में इसको फिर पोस्ट कर देंगे। तो कहाँ, यहाँ पे लिखेंगे वेजेस पेड इन एडवांस। यहाँ पर आप प्रीपेड वेजेस भी लिख सकते हैं। तो ये कितना दिया है हमें, 1,000 रुपीज, तो यहाँ लिख दिया हमने 1,000। इसके बाद हमें दिया है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ₹800। तो मैंने क्या बताया था, ये नॉट पेड है, इंटरेस्ट नहीं पे किया, तो मतलब ये आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग का दो इफेक्ट कहाँ कहाँ जाता है, ये कौन सा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, पे करने वाला, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट वाला इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। तो पहला इफेक्ट तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, लेकिन हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया है तो इसे हम इग्नोर करेंगे, डायरेक्ट हम सेकेंड इफेक्ट करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है, लायबिलिटीज में, तो हम ये लायबिलिटीज में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ड्यू, यहाँ पे आप इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ड्यू भी लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 800 दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है हमें, टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹38,113। तो ये नेट प्रॉफिट दिया है। अब इस नेट प्रॉफिट को पहले हमें दोनों पार्टनर सन एंड मून को इक्वली डिवाइड करके देना है, क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया था, इक्वली दिया था, इसलिए हम इक्वल डिवाइड करेंगे और जो आएगा यहाँ हम पोस्ट करेंगे। तो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो इसे सिंपली आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। यहाँ तो ये हमें दिया है 38,113, इसको हमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 19,056.5। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, देखिए सन को मिल रहा है 19,056.5 और मून को मिलेगा 19,056.5, लेकिन हम यहाँ पॉइंट में नहीं लिखेंगे। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको हम पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस सन को ये 19,056.5 जो मिल रहा है इससे हम ₹1 कम दे देंगे, सॉरी ये 0.5 हम कम दे देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 19,056 और ये जो 0.5 है इसमें ऐड कर देंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा 19,057। ये सिर्फ पॉइंट निकालने के लिए दिया है, ऐसे करना है हमें। अगर आप चाहे ऐसे पॉइंट में भी डायरेक्ट लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके बुक में इस तरह से बताया है इसलिए मैंने ऐसे दे दिया है कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। बट अगर आपको नहीं करना है, सेम यही लिखना है यहाँ, तो आप लिख सकते हैं, आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। ओके, तो अब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे। तो ये यहाँ पहले कहाँ जाएगा, प्रॉफिट पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट,
ट्रांसफर करते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो सन को कितना मिल रहा है 19056, यहाँ लिखेंगे 19056 और ये 19057, तो यहाँ 19057। अब हम इसका टोटल करेंगे। अब हम इसका क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे करंट अकाउंट का, और इसके क्रेडिट साइड के टोटल में से दोनों के डेबिट साइड का टोटल हम माइनस करेंगे। अब जैसे मून है तो मून का क्रेडिट साइड के टोटल में से ये 4000 माइनस करेंगे, और जो अमाउंट आएगा हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन करके हम यहाँ लिखेंगे। वैसे सन के क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करेंगे, तो यहाँ डेबिट में तो कुछ नहीं दिया है, तो जो यहाँ का टोटल आ जाएगा वही यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर हमें मिल जाएगा। तो हम इसका टोटल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ का टोटल आ गया है सन का 32,731, और सन के डेबिट साइड में कुछ भी नहीं दिया था, तो सेम यही अमाउंट हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो ये हमने लिख दिया टू बैलेंस कैरी डाउन 32,731, और मून का क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 26,732। इसमें से हमने 4,000 माइनस किया है इसका डेबिट का, तो हमें कितना मिल गया 22,732। अब यहाँ पे ये जो अमाउंट है ये हम कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटीज में यहाँ पे लिखेंगे करंट अकाउंट का बैलेंस। और यहाँ जो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ज्यादा है, इसलिए वो आप यहाँ दोनों साइड में लिख देंगे। और आप एक चीज देख सकते हैं, अगर हमने ये पॉइंट में लिया होता तो ये इतना अमाउंट हमें नहीं मिलता, यहाँ दोनों जगह 0.5 करके मिलता, तो आपके टेक्स्ट बुक के आंसर से मैच नहीं होता। लेकिन फिर भी वो गलत नहीं होता। अगर आपने 0.5, अगर सपोज यहाँ पे 32,731.5 और यहाँ पे 22,731.5 लिया होता तो भी गलत नहीं होता। और बाद में जब हम इसे ऐड करेंगे यहाँ पे तो अपना बैलेंस शीट जो है वो टैली होगा, फिर भी टैली होगा। लेकिन अगर आपके टेक्स्ट बुक के आंसर से मैच करना है आपको, तो इसलिए मैंने बता दिया कि कैसे आपको करना है। यहाँ 1 लेस करके देना है, 5.5 लेस करके देना है इसे, और यहाँ 0.5 ऐड करके देना है, तो आपको टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है सेम मिल जाएगा। तो अब ये वाला जो आंसर हमें आया है बैलेंसिंग फिगर, इसे हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे लायबिलिटीज में। यहाँ हम क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट, और यहाँ पे सन, पहला नाम क्या है सन, उसके बाद किसका नाम है मून। तो सन का बैलेंसिंग कितना है 32,731, यहाँ हम लिख देंगे 32,731, और मून का कितना है 22,732, तो यहाँ लिख देंगे 22,732। और इसका टोटल हम करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा कितना, तो यहाँ आ जाएगा 55,463, तो ये आ गया 55,463। अब हम यहाँ लायबिलिटीज का टोटल करेंगे और असेट साइड का टोटल करेंगे, और दोनों टोटल क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। तो हम टोटल देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये टोटल आ गया है 1,68,263 लायबिलिटीज का टोटल, और असेट्स का भी हमने टोटल किया, यहाँ का भी आया है 1,68,263। तो ये हमारा टोटल क्या हो गया, टैली हो गया। दोनों साइड का हमारा आंसर भी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 10। और अब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है या फिर इसके अलावा बाकी किसी भी क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते हैं, बोर्ड प्रॉब्लम्स भी अगर आप सॉल्व करते हैं, अगर उसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे अलग से किसी टॉपिक पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एडजस्टमेंट्स, कोई ऐसा एडजस्टमेंट जिसमें कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि उसके लिए अलग से वीडियो बनाओ, जैसे कि मैंने बैड डेब्ट्स के लिए बनाया, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस एडजस्टमेंट के ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगी। और फ्रेंड्स जितने भी हमारे अकाउंट्स के चैप्टर्स हो गए हैं, उसके नोट्स में बहुत जल्द हमारा जो वेबसाइट है प्रीति मैम्स एकेडमी, उस पर अपलोड कर दूंगी। जैसे ही मैं अपलोड कर दूंगी आपको लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा अब हम इकोनॉमिक्स के भी जो वीडियोस है अपलोड करने वाले हैं बहुत जल्द, तो उसके लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सारे वीडियोस आसानी से मिल जाए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको सारे वीडियोस आसानी से नहीं मिलेंगे, आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा चैनल भी ग्रो होगा, तो इसलिए प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए।
और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उनका भी हेल्प हो और हमारा भी चैनल ग्रो हो। थैंक यू।